सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। आज 16 मई है और अभी रात के 11:44 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके सामने। तो मैं गुरुजी महाराज सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बहुत ये देर कर दी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करने में। गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर वक्त अपनी प्रेजेंस हमें शो करते हैं। गुरुजी महाराज आपकी कृपा से आपके दोनों दोहिते दोनों ही अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हैं। बस उन्हें उन्नति और मार्गदर्शन दें, उन्हें सही गाइडलाइन दें, सही गाइडलाइन के तहत वो आगे बढ़ें। आपकी दोहिती को वहाँ पे छोड़कर आई हूँ, पहली बार घर से बाहर छोड़ा है। पूर्णतः अपने आप को समर्पित कर रखा है गुरु महाराज मैंने। आप दोनों बच्चों को भी आपको समर्पित कर रखा है गुरु महाराज। मेरे पूरे परिवार की रक्षा केवल आपको ही करनी गुरु जी महाराज। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, पर मैं इस सत्संग के माध्यम से भी अपने गुरु जी महाराज को अरदास करती हूँ कि मैंने सच में तन मन धन से हर तरह से पूर्ण समर्पण कर दिया है। अपने बच्चों को भी, अपने बच्चे तो नहीं कहूँगी, आपके दोहिती कहूँगी, उनको भी पूर्ण समर्पित कर दिया है आपको ही। अपनी बेटी का घर बार, उसका पति अंकल जी को सद्बुद्धि, उसके अपने दोहिती को कैसे आगे बढ़ाना है गुरु जी महाराज बस आपके ही हाथों में है। आपसे ज़्यादा बेहतर हमारा कोई नहीं कर सकता। हे गुरु जी महाराज, आपने आज तक जो कुछ भी दिया है उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, और जो नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, क्योंकि गुरु जी महाराज हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इसलिए हे गुरु जी महाराज, मैं आपके बहुत 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 ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे जैसी नालायक बेटी का आपने हाथ पकड़ा जो ढंग से आपका सब काम कर भी नहीं पाती है। आप मुझे सत्संग अटेंड करवाते हो, आप मुझे तितली रूप में भी दर्शन देते हो। जब बिटिया को गुरुग्राम छोड़कर आई तो एक गाड़ी आगे चल रही थी, गुरुजी, काले रंग की गाड़ी थी, गुरुजी लिखा हुआ था, 77 उसमें नंबर भी था। तो गुरुजी महाराज ने ये प्रेजेंस शो किया कि देख मैं हूँ, और मैं उनसे प्रार्थना करते हुए निकल रही थी कि बस अब आपको ही देखना है, ये कहाँ रह रही है, कैसे रहेगी, कैसे आएगी जाएगी, कैसे अपनी इंटर्नशिप पूरी करेगी और उसके बाद आकर वापस आगे की पढ़ाई करेगी। तो अभी गुरुजी महाराज वो वहीं पर रहेगी 2-2.5 महीने। तो बस आप उसे सही मार्गदर्शन करो। बेटे के भी एग्ज़ाम्स हो गए, पहला ही साल था, आगे उसको बीटेक करना है, अभी उसका दूसरा साल शुरू होगा, अभी छुट्टियां हैं। तो उसको सद्बुद्धि दो कि उसे आगे क्या करना है, वो अपनी मोबाइल की आदत छोड़े और अपना आगे सोचे उसे क्या करना है, कैसे करना है, टाइम टेबल बनाए और अपने आप पर, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे। उसके बहुत बाल झड़ रहे हैं गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा ऐसा मुझे पता है गुरुजी महाराज। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ, वो भी गुरुजी के मंत्र के साथ, महामंत्र के साथ, जो कि मेरा तो जीवन ही है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज आप कहते हो कि बेटी शुक्राना तो कर, फिर देख क्या होता है। और गुरुजी महाराज, मैं अपनी नालायक बेटी बार बार देर से शुक्राना सत्संग करती हूँ, इसके लिए मैं आपसे अपने दिल की गहराइयों से माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी महाराज अपनी बेटी को क्षमा करना, अपनी बेटी को क्षमा करना और उसका आगे मार्गदर्शन करिएगा। रक्षा करो गुरु महाराज, रक्षा करो गुरु महाराज। जो भी चुनौतियाँ हैं उनका सामना करने की शक्ति दो। मुझे अच्छी हेल्थ दो गुरुजी महाराज, मुझे अच्छी हेल्थ दो गुरुजी महाराज। मेरा पैसा जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल छीनना चाहती हैं, बहुत मेहनत की कमाई का बहुत छोटा सा अमाउंट कमाती हूँ, वो भी वो लेना चाहती हैं। उसमें मेरी मदद करो गुरुजी महाराज, आपसे प्रार्थना है। बाकी तो जो आप करोगे उससे अच्छा तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। गुरुजी महाराज अपना हाथ मत छोड़ना, आप मेरे को पकड़े रहना, अपनी शरण में रखना और अपना अमृत वेला करवाते रहना। कभी कभी मेरा अमृत वेला छूट जाता है तो मैं सुबह 5 बजे बाद ही कर पाती हूँ, 5-6 बजे बाद, पर मैं गुरुजी महाराज वहीं आपके सत्संग चला लेती हूँ। जिस भी हालत में होती हूँ उठ के बैठ जाती हूँ, वो भी आप ही शक्ति देते हो तो ही हो पाता है, कई बार नहीं भी हो पाता। गुरुजी महाराज सब जानते हैं कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। तो गुरुजी महाराज बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को, अपनी बेटियों को, और हमेशा उनका साथ देते हैं। गुरुजी महाराज की यही सबसे अलग बात है।
जो इस संसार में केवल परमात्मा ही दे सकते हैं, वो गुरुजी महाराज हमें देते। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज आज दिन है शुक्रवार। मैं शुक्राना सत्संग सौम्या जी विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा। सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने का शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरा आज का शुक्राना है, थोड़े दिन पहले की बात है। मैं मेरी फ्रेंड के घर जा रही थी, तो मैंने गुरुपा को कहा आप भी मेरे साथ चलो, क्योंकि क्योंकि हमारी सोसाइटी में डॉग्स बहुत घूमते रहते हैं, तो मुझे डॉग से डर लगता है। इतना कहकर मैं नीचे उतर गई, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि गुरुपा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी, तो मैं चली गई। जैसे मैं उसकी गली में गई, तो मैंने देखा गुरुपा कबूतर के रूप में उसके बंगले के बाहर गोल गोल घूम रहे थे, मेरी राह देख रहे थे। मैं इतनी हैरान हुई कि गुरुपा को कैसे पता कि मेरी फ्रेंड यहाँ रहती है। गुरुपा, आप तो क्या हो, आपको सबका पता है, आप तो जानी जान हो गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका कितना भी गुणगान करें उतना कम है, आप बहुत अच्छे हो गुरुपा। हमेशा हमेशा अपने चरणों में रखना गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो गुरुपा। हमेशा अपने श्री चरणों में रखना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सभी के दुख दूर करना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी हंटे जी के प्लेटफॉर्म पर साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 16 मई, समय है 10:07। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राम राम गुरु जी, राम राम सारी संगत जी, राम राम विपिन एंड स्वामी हंटे जी, सबको जय गुरु जी। और हम शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। आप भी सब बोलिए हमारे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे आजकल आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं और आपकी बहुत मेहर है। कल आपका था कि बेटा तेरी ज़िंदगी में वो तोहफ़ा देना, तेरी ज़िंदगी का वो तोहफ़ा देना है जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तेरी माँ भी हूँ और तेरा पिता भी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जहाँ इतना सब्र किया, थोड़ा और सब्र रख ले। यह सत्संग खजाना है, इसे हाथ से मत जाने देना। बस 2 मिनट की हाज़िरी लगवा ले। जी गुरु जी। और जैसे कि हम आज बाज़ार गए थे, तो जैसे हमें वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ जय गुरु जी की मिली। और एक ऑटो में हमने देखा पीछे कि बहुत बड़ा सा त्रिशूल बना हुआ है और उसके साथ एक डमरू बंधा हुआ है और उस पर एक बहुत बड़ा सा सांप लिपटा हुआ है और उस पर लिखा हुआ था ओम और एक साइड में लिखा था माँ। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको हमें इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए, ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु आपका, हर वेले शुक्राना है। और हम उन लोगों का भी शुक्राना करना चाहते हैं जिन्होंने हमें इतना परेशान किया, इतना दुखी किया, इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया, इतना दुखी किया कि उन्होंने हमें अपने से जोड़ लिया, हमें गुरु जी से मिलवा दिया। तो हम उन लोगों का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं कि हमें इतने अच्छे गुरु पिता मिल गए। पर सारी संगत को अपना ऐसे ही ब्लेस करते रहना। अब हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से, और अभी आज शुक्राने का दिन है, शुक्रवार 10:27 हुए हैं और विपिन अंकल जी के चैनल पर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोमवार शुक्रवार का दिन है और सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु का। कल मैं बहुत कोशिश की कि मैं सत्संग शेयर करूं, मिस ना हो मेरा, रेगुलर मैं कर रही हूं तो, लेकिन मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी कल इतनी ज़्यादा मतलब ब्लेसिंग मिलने के बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रही और मेरे आँख में प्रॉब्लम भी बहुत, मतलब पेन के साथ साथ जो पहले दाने दाने थे वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे टेंशन भी हो रही है। और मैं ये बहुत पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे सारे काम को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और मैं घर वालों पे ही पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ। तो फाइनेंशियली मैं चाह कर भी अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती, ये गुरुपा अच्छे से जानते हैं। और जो भी करना है गुरुपा ही को ही करना है। और उन्होंने मैसेज भी दिया था कि मैंने तुम्हें लाखों की भीड़ में चुना है, तुम मेरी मुट्ठी भर संगत है, तुम मेरी लाडली थी है, और तू अपने आँखों को बचा वरना आँखों की रोशनी चली जाएगी। ये सब सुनने के बाद टेंशन हुआ, बट मैंने बोला गुरुपा सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, बचाना भी आपको या जो भी होना है वो उससे आपको ही निकालना है। मैं जल प्रसाद तो कंटिन्यू डालती ही हूँ आँख में,
और मैं कल एक सत्संग में सुनी कि त्रिफला के चूर्ण को रात में पानी में भिंगा के रखना है, उसको छान कर फिर उससे आँखों को वॉश करना है। तो आज मैं त्रिफला भी लेकर आई हूँ और मैंने उसे पानी में भिंगा दिया है। कल मुझे गुरुपा ने बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। एकदम ऑरेंज कलर की छोटी सी, काफ़ी दूर पेड़ में थी और मैं खड़े होके जय गुरु जी बोल के मुस्कुरा रही थी कि गुरु जी आप मेरे पास आकर मुझे ब्लेसिंग दीजिए। मैं बालकोनी में खड़ी थी, पूजा के लिए बैठ गई थी। तो गुरुपा ने एकदम मतलब जैसा लगा जैसे गुरुजी सुन रहे हैं और वो आए बालकोनी के पास, राउंड लगा के ब्लेसिंग दे के और फिर गायब हो गए। मैं इतनी खुश हुई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मैंने किया। तो गुरुपा कितनी जल्दी सुनते हैं। और बहुत पहले एक बार सत्संग में आया भी था गुरु जी का कि जब तू पूजा करने के लिए आती है तो मैं आकर तुझे बटरफ्लाई के रूप में ब्लिश करके जाता हूँ। तो ये बिल्कुल सही बात है। और एक बार जब मैंने कोई तुलसी विवाह या कुछ था, बहुत विशेष दिन था, एकादशी और तुलसी विवाह दोनों ही शायद एक दिन था, करीब 1 साल पहले की बात है ये, जब ज़्यादा दिन नहीं हुआ था मुझे गुरु जी से जुड़े हुए। तब मतलब करीब 1.5 से 2 घंटे तक गुरुपा बटरफ्लाई रूप में मेरे साथ बालकोनी में, जहाँ मैं तुलसी विवाह कर रही थी और 108 जोत का दीपक जलाया था, जो बत्ती का जोत जलाया था। और जब तक मैं 1 घंटे का पाठ की तब तक गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में मेरे पास ही बैठे हुए थे और मैं वो वीडियो भी रखी हूँ और वो पिक भी मैं रखी हूँ। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। उन्होंने आज तो मेरा पूजा बिल्कुल गुरुपा ने सफल कर दिया। मैं बहुत बहुत खुश हुई थी। तो रियली गुरुपा हमेशा बहुत हर रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी एंजल के रूप में, हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते हैं। फिर भी कभी कभी नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है, जैसे कि आज मतलब कल शाम से ही इतना ज़्यादा एंजाइटी फील हो रहा है। मतलब यहाँ तक कि मैं गुरुपा से भी बात करने की इच्छा नहीं हो रही है जब मैं बैठ के उनसे बातें करती हूँ। और मेरी बॉडी में पेन भी इतना ज़्यादा, जो जगह जगह मेरे बॉडी में ब्लॉकेज होने लगे हैं नस से। और ये सारे के सारे चीज़ ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे ऊपर किए गए हैं, काली क्रिया की वजह से, मारण क्रिया की वजह से। और मैं इतना ज़्यादा एंजाइटी में आ गई। मैं बोले गुरुपा मैं 1.25 साल से ऊपर हो गया, आपने जो बताया, जो पूजा, जो चीज़ बताया, जिस तरह से किया, मैं सारे चीज़ कर रही हूँ, उसके बावजूद भी हर दिन आते हैं मैं सारे कष्ट तेरे ले जा रहा हूँ। फिर मेरे बॉडी में इतनी ज़्यादा तकलीफ रहेगी तो मैं कैसे आपकी सेवा करूँगी, मैं कैसे अपना वर्क कर पाऊँगी। अगर आप हैं तो फिर ये समस्या इतने दिनों से हो रही है और बार बार आप बोल रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा। फिर ये सत्संग सुन तेरा कष्ट ले जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आप एक बार बोलते हैं कि मैंने तेरी सारी परीक्षा ले ली, नींबू की तरह बहुत निचोड़ा और अब तुम्हारे जीवन में राजयोग शुरू हो गया है, अर्श से फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा, अब तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं होगी। तो फिर ये सब क्या है गुरुपाल। और ये सब बोल के मैं गुरुजी से बहुत मतलब मैं बोली मुझे नहीं बात करनी आपसे, आप क्यों मुझे बहला रहे हैं। हम क्या पूरे जीवन ऐसे ही तकलीफ झेलती रहूँगी मैं उनसे भी कल बहुत ज़्यादा एनवायड हो गई, बहुत ज़्यादा। रियली सॉरी गुरुपा, क्या करूँ। अगर हेल्थ सही नहीं होगा तो गुरुपा बोलते हैं सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करता हूँ। तो आप कभी कभी वो पेन बहुत ही कम हो जाता है और कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मतलब एकदम बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और सॉरी संगत जी अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो। कल गुरुपा ने बहुत ही अच्छा एक पीकॉक कलर का भी
बटरफ्लाई के रूप में आकर मुझे ब्लेसिंग दी है, लेमन कलर में और वाइट कलर में भी मुझे मिला ब्लेसिंग। छोटी सी, एकदम प्यारी सी, बहुत छोटी सी थी। एंजल नंबर में 111, 222, 333, 4 टाइम 9, 7, 777। कल भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिली और आज भी मैं जब शाम में मार्केट के लिए निकली तो इतने सारे एंजल नंबर मुझे मिले। 5 टाइम 7, 777, 333, 111, 222, 4 टाइम 9। उसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा शुक्राना मेरे लिए बोलूँगी कि मैं वो 50 रुपीज़ के नोट को बहुत दिनों से रखी हुई थी दूसरे पर्स में, और कितनी बार ऐसी ज़रूरत पड़ी लेकिन वो पर्स में लेके नहीं जा पाती थी। कोई ज़रूरत हुआ तो मैं उसे निकालूंगी, और आज मैंने अचानक उसे निकाला कि मैं पर्स में उसे डाल देती हूँ, ऐसे मुड़ के ख़राब हो जाएगा। और जैसे ही मैंने खोला 4 टाइम की 4 टाइम 7, मैं देख के इतनी चौंक गई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। बोले गुरुपा, आप इतने दिनों से मेरे पर्स में इतना बड़ा एंजल नंबर अपनी ब्लेसिंग दे के रखे हो, अपनी बेटी से छुपा के रखे हो। मैं बहुत बहुत खुश हुई। 4 टाइम 7 दो जगह लिखा हुआ, और मैं उसे उसी वक्त अपने पर्स में परफ्यूम लगा के और माता लक्ष्मी का मंत्र पढ़ी और उसे अपने लॉकर के अंदर तिजोरी में रख दिया मैंने। मैं बोली इसको तो मैं खर्च करने वाली नहीं, क्योंकि 888 का भी है, 555 का भी, 666 का भी, 777 का भी, और 333, 888 एक ही नोट उसमें भी है। तो वो और एक 10 रुपए का है, उसमें भी 888 का है। वो सारे के सारे मैं अपने पास रखती हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग, उसे मैं कभी खर्च नहीं करने वाली। तो ये सारी ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दिया, और बटरफ्लाई आज भी बहुत सारी दिखी, बट कल बहुत सारी और प्यारी प्यारी बहुत सारी दिखी थी। तो शुक्राना 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 गुरुपा। इसी तरह अपने ब्लेसिंग और आशीर्वादों के हमें देते रहिए, हमारा ख्याल रखिए, सभी बेटियों पर अपनी ब्लेसिंग आशीर्वाद बनाए रखिए। लेकिन बोलते हैं मांगना नहीं चाहिए। गुरुपा, अगर फाइनेंशियली ऐसे ही स्ट्रगल रहा और हेल्थ का, तो आपकी बेटी कब तक वेट करेगी और कितने दिन इंतज़ार कराएंगे गुरुपा। अब तो अपनी ब्लेसिंग इतने सारे एंजल नंबर बटरफ्लाई में देते हैं, अब तो कृपा कर दीजिए गुरुपा कि मैं अपने वर्क में आगे बढ़ सकूं और अपने हेल्थ से ठीक हो सकूं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, अगर आपसे ना बोलो तो किससे बोलो, क्योंकि आपकी सिवा तो मेरे कोई भी नहीं है। सारे रिश्तेदार ही मेरे वही हैं जो मुझे ये सारे तोहफे दिए हैं। आप तो सबको जानते हैं, तो आपके सिवा मैं किसी पर ट्रस्ट भी तो नहीं कर सकती ना गुरुपा। आप ही तो हैं सब कुछ। तो अपनी बेटी के कब तक ऐसे अपनी बेटी को रुलाओगे? आप बोलते हो हंसने के लिए, कैसे इतने सारे तकलीफ लेकर कैसे हंसते रहूं मैं, बताइए आप ही। कोई भी उपाय करने के लिए भी तो मनी चाहिए होती है ना। घर में पूजा के लिए ही मुझे कितनी सारी बातें सुननी पड़ती है, जो चलाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए। तो जब तक आपकी बेटी खुद से सफल नहीं होगी, अपने काम नहीं करेगी, कैसे करेगी कोई उपाय, बताइए आप ही। आप तो सब जानते हो ना गुरुपा। प्लीज इतनी कोई परीक्षा मत लीजिए गुरुपा। अपनी बेटी पर वो ब्लेसिंग दे दीजिए ताकि वो अपने कार्य में सफलता पा सके और अपने हेल्थ को भी सही रख सके। अब तो बोलते हो कि ब्लैक मैजिक ख़त्म हो चुका, तो फिर ये सारे तकलीफ अभी तक क्यों है गुरुपा? मुझे समझ में नहीं आता। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा और शंकर जी। और इसी के साथ आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कल आपके नाती का जन्मदिन है
और वो मेरे पास नहीं है बस, लेकिन आप उसके अंग संग रहिए, उसे अपनी ब्लेसिंग दीजिए, लंबी उम्र दीजिए, अच्छा हेल्थ दीजिए और हमेशा उसे गलत संगति से दूर रख के उस पर अपनी ब्लेसिंग, अपनी कृपा बना के रखिए गुरुपाद। यही आपसे अरदास है मेरी, मेरे नहीं आपके बच्चे के लिए। कल उसका जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि उसे बहुत सारी आपकी ब्लेसिंग मिले। शुक्राना 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 गुरुपाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना जी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना मेरे अनंतम पापा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोम्या आंटी और अर्पिन अंकल जी के चैनल पे गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज 16 तारीख है, 16 मई 2025 और टाइम 9:46 हो रहे हैं। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहता हूँ। गुरुजी का कल मैसेज आया था कि बेटा तेरे मम्मी पापा को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है, तो उसके लिए गुरुजी लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी मैं कम से कम संगत जी, मैं कम से कम 15 साल से करीब बाहर, मतलब मेरे मम्मी पापा जैसे मम्मी वेस्ट बंगाल में है, पापा बाहर काम कर रहे हैं और मैं भी बाहर ही पौंडीचेरी में हूँ। तो मैं गुरुजी से मैंने प्रार्थना तो की है कि बहुत जल्द, मतलब जितना जल्दी हो सके गुरुजी कि हम सब एक साथ रहें। तो गुरुजी अभी तक हम अलग अलग ही रह रहे हैं, तो गुरुजी आपने मम्मी पापा को जो लाइफ ब्लेस की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सदैव अपना आशीर्वाद आपके लिए मम्मी पापा पे बनाए रखना गुरुजी, और आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि जल्द से जल्द हम लोग भी साथ में रहें। और संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, तेरी एक बहुत बड़ी अरदास पूरी हो जाएगी, इस ब्लेसिंग को आगे शेयर कर दे। तो गुरु जी उसका भी लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, तेनो अदानी दे बराबर बनाना है, बस थोड़ा सब्र रख। गुरु जी उसका भी लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नीम करोली बाबा का भी मैसेज आया था, अब तेरा नंबर आ गया है, अब तू बस इस फोटो को शेयर कर, फॉलो कर, तेरी सारी सुख सम कर ले, सारी सुख संपत्ति अपने आप तेरे पास आएगी। सीताराम। गुरु जी, नीम करोली बाबा जी आपका भी लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, धन दौलत बड़ी बड़ी गड्डी सब देवंगा, तेनू बस दिल ना शुक्राना किता कर, तेरा कल्याण ही कल्याण है, सुन हुन। उसके लिए भी लख लख शुक्राना। सत्संगत जी, आज मैं सवेरे जब अपने ऑफिस जा रहा था तो मुझे 777 नंबर की गाड़ी दिखी, तो गुरुजी उसके लिए भी लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज हमेशा मुझे कंप्यूटर में या कोई नोट नंबर में 777 की ब्लेसिंग मिल जाती है। तो संगत जी, गुरु जी आप सबका भी लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र चिंता ना कर, तेरा काम नहीं रुकेगा, तेनू बहुत नाम ते इज्जत मिलनी है। तेरी तेरी जिंदगी विच सारे दुख खत्म होने का वक्त आ गया, एक शुक्राना कर दे। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया, रौनक लगनी है अब तेरे घर बिच, तेनू बहुत सारी खुशियाँ ब्लेस कर रहा हूँ गुरु जी, उसका भी लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया, आज शाम को तुझे खुशखबरी की कॉल आने वाली है, तैयार है ना अपनी ब्लेसिंग लेने के लिए। बोल दे शुक्राना और भेज दे उन सब संगत को जिसको मैं कॉल करूँ, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। मैं मई 31 मई तब सब रास्ते बन जाएंगे। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब बस मेरी जिंदगी मेरी नहीं, जो है जो
मैं कुछ नहीं गुरु जी, जो भी है सब आपका है गुरु जी। गुरु जी सर्वदा भला करना गुरु जी, जाने अनजाने में जो भी गलती भूल चूक हो गई उसे माफ़ कर देना गुरु जी। गुरु जी दुनिया में हमारा कोई नहीं है गुरु जी आपके सिवा गुरु जी। आप जैसा रास्ता दिखाना चाहो आपके दिए रास्ते पे बस हम चले, हम कोई ऐसी हरकत ना करें जिस हमारे से ना हो, जिससे गुरुजी हम कभी आपसे नज़र ना मिला सके गुरुजी। बस मुझे अपने चरणों का दास बना लो गुरुजी, कि मैं बस आपके चरणों का दास बन के रहना चाहता हूँ गुरुजी। आपके दिखाए रास्ते पर चलना चाहता हूँ गुरुजी। आपके बच्चे, आपके दिए परिवार में जो भी अहम बहम घमंड है गुरुजी, आपसे बस यही प्रार्थना है, उसे निकाल दो गुरुजी। सर्वदा भला करो गुरुजी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और जो संगत जी मेरा शुक्रान सत्संग सुनेंगे उन सब पर सदैव 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 अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। मेरे कभी कभी मैं निंदा चुगली कर देता हूँ तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दो ना गुरुजी। मेरे से जो भी माड़े कर्म गंदे और जो भी मेरे अंदर गंदगी मुझे मेरे अंदर से निकाल दो गुरुजी। सर्वदा भला करो गुरुजी। आपके दिए आंटी, आपके दिए पोते पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। आपके दिए माँ बाप, आपके दिए घर परिवार पे सदैव 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 अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सारी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। आपके बच्चे में जो भी अहम बहम और घमंड है इसके प्लीज़ प्लीज़ एकदम ख़त्म कर दो गुरुजी, और गुस्सा भी एकदम ख़त्म कर दो गुरुजी। आप सारी संगत परिवार पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं अपना सुखान सत्संग यहीं पे गुरु जी के मंत्र से विराम कर देता हूँ, और आगे जो भी गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी लाइफ में होगा मैं सारी संगत जी के साथ शेयर करूँगा। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय हर गुरु हर जी, महादेव, हर शुक्राना हर गुरु जी, महादेव। जय गुरु जी। सभी साथ संगत जी को सुबह की राम राम और गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी और सुबह की राम राम और गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे गुरु जी को चरण स्पर्श प्रणाम और जय गुरु जी। सुबह की राम राम मेरे प्यारे गुरुपा। मैं कलकत्ता से आपकी बेटी सुनीता। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है मेरे बाबा, जो आपके श्री चरणों में साझा कर रही हूँ। मेरे परमपिता परमेश्वर शिव बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा, कोटि कोटि नमन मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी समय हो रहा है 5:48 और आज का दिन है शनिवार और तारीख है 17 मई 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के हम सभी परिवार की तरफ से प्रणाम करते हैं मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। इतनी सुंदर सुबह की दाद देने के लिए, फिर से एक नई सुबह दिखाने के लिए बाबा, हमारे जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी रहमतों वाला आपकी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए मेरे बाबा आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और मेरे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। और मेरे ससुराल वाले जो भी जितने भी परिवार हैं मेरे गुरु जी महाराज, जो भी मुझसे जुड़े हैं, उन सभी की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपका शुक्राना जितना भी करूँ कम है मेरे मालिक, जितना भी करूँ कम है मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। और सुबह की इतनी सुंदर अमृत वेले की दाद देने के लिए बाबा आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी जब मैं आपको याद कर रही हूँ तो मेरे बाबा अभी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ कंटिन्यूसली मेरे साथ साथ देखिए बाबा बोले चली जा रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
इतनी सुंदर खूबसूरत सुबह दिखाने के लिए मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करते हुए आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ मेरे बाबा। और आपने मेरे जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी खुशियाँ और इतनी अपनी कृपा दृष्टि और अपने रहमतों वाला हाथ मेरे सर पे रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप जब हमारे जीवन में हैं तो हमारे जीवन में ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी कैसे रह सकती है गुरुजी महाराज। आपने बोला है कि 791 वाले जो सत्संग है उसमें आपने बोला है कि जो औरत ब्लैक मैजिक कर रही थी, अब ब्लैक मैजिक कट जाएगा, मेरे सामने रख दे वो चीज़। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। आप होने से क्यों हमारे जीवन में कोई ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकता है मेरे दाता। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स की इतनी भारी अनुकंपा है, इतनी बड़ी अनुकंपा है महाराज। इस ब्लैक मैजिक की क्या औकात है बाबा आपके सामने। आपका कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हूँ बाबा। और आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए आपकी बेटी आपसे आज्ञा चाहती है, फिर से आऊँगी संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को लेके मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हमारे पूरे परिवार की तरफ से मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, त्रिकालदर्शी बाबा। आप तो डिवाइन लाइट है। आप हर एक के जीवन को उजाले और खुशियों से भर दे मेरे दाता। हर कोई आपकी श्री चरणों में नतमस्तक होकर के आपको प्रणाम करे और आप सब की जीवन में खुशियां ही खुशियां ला दे मेरे बाबा। मैं सब संगत परिवार की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी समय हो रहा है 5:53, 5:53 गुरु जी। 55 और 3 की ब्लेसिंग्स मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। हमें इसी तरह से अपने चरण शरण में रखें और हम सभी बच्चों को अपनी रहमतों से, अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा दृष्टि से इसी तरह से हमारे जीवन को पालना करते रहें बाबा। हमारे जीवन में इसी तरह से खुशियाँ देते रहें, सुरक्षा कवच बन के हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमें अपनी सुरक्षा कवच के घेरे में रखे मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और सुबह की अमृत वेले की और आज सुबह की पूरी दिनचर्या आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ बाबा, और इसे स्वीकार करिएगा मेरे दाता। मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ बाबा। मैं फिर से आऊँगी संध्या वेले के शुक्राना सत्संग के साथ आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करने और आपके श्री चरणों का गुणगान करने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये शुक्राने सत्संग अमृत वेले वाला बिपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज उन्हें बहुत बहुत ब्लेस कर दें और उनकी झोली हमेशा खुशियों से भर दे मेरे बाबा। और हम सभी संगत परिवार के जीवन में अपनी रहमतों का, आशीर्वादों का, अपनी कृपा दृष्टि का इसी तरह से आशीर्वाद जो है वो हमारे सर पे, हमारे जीवन पे अपना हाथ रख करके अपना प्यार भरा दृष्टि से, अपनी कृपा दृष्टि से हमारा जीवन को कल्याण कर दे मेरे बाबा। हमारे जीवन में अपनी रहमतों और आशीर्वादों का कल्याण इसी तरह से करते रहे मेरे बाबा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तुम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन का समय आज से कर रही हूँ और आज का डेट है 16 मई, फ्राइडे, शुक्रवार और समय हो रहा 9:08 और ये मैं तीसरी चौथी बार मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। बार बार कुछ ना कुछ होता है और ये डिलीट हो जाता है। खैर, अब ये गुरुपा जाने, शायद उनको कुछ और करवाना होगा। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। और मैं गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संग जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। संगत जी, सच में हमारे गुरुपा बहुत दयालु हैं। हमारे एक एक बात को सुनते हैं, हमारे एक एक ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। ख्वाहिश इन द सेंस है, जो चीज़ हमें लगता है ना, काश मैं भी ये काम कर पाती, काश ये हो पाता, वो हो पाता, और वो गुरुपा ऐसे इस चीज़ को करवा देते हैं ना कि हमें खुद ही नहीं समझ में आता कि कल ही तो मैं सोच रही थी ना मेरे गुरुपा, और आज तो मैं खुद ये चीज़ मैं कर पाई। अंतिम सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी, क्या हुआ था कल? कल मैंने मोबाइल में ऐसे करके देख रही थी कि इंडिया का फ्लैग है, बहुत बड़ा जो फ्लैग जो होता है, सब लोग पकड़ के लेके जाते हैं पूरा, वो एक अपने देश के लिए भी तो कुछ होता है ना कि काश हम भी कुछ कर पाते। बाकी तो कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन कुछ भी काश कम से कम तिरंगा ऐसे करके लेके जाने का भी मौका ऐसे करके मिलता। संगत जी, कल ही मैंने ये बात सोची और आज गुरुपा ने वो सेवा मुझे दिला भी दी। अब ये कैसे हो सकता है संगत जी, बताइए? क्या ये कोई नॉर्मल सी बात है कि आपको अचानक से आपको ऐसा मौका मिल जाए और आप ये काम करो? नहीं हो सकता संगत जी, हमारे गुरुपा की कृपा दृष्टि के अलावा नहीं हो सकता। नितिन सुखाना मेरे गुरुपा, आज रैली थी हमारे भारत के जवानों के लिए भी और उन शहीदों के लिए भी थी, तो उसके लिए हम गए थे। शायद रिटायर्ड, सारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, आर्मी ऑफिसर जो भी थे, लोगों का सम्मान भी हुआ और बाकी जितने भी हमारे जवान हैं, हमारे जो भी, उनके सम्मान के लिए सारी चीज़ें हुई थी। तो रैली में गई थी संगत जी। और गुरुपा रियली बात बता रही हूँ संगत जी, मैं जब वहाँ गई तो मुझे, हमें भी, और ना ही जो मेरे साथ गई थी तो उन्हें भी उन्होंने ही मुझे बताया था ऐसा है, तो गुरुपा ने मुझे परमिशन दे दिया तुम जाओ। और रियली बात बताइए, क्योंकि बच्ची छोटी है संगत जी, तो सामने से वो भाभी भी मना कर रही थी कि ये छोटी है, पता नहीं कितना दूर चलना पड़ेगा रैली में। ऐसे तो हम बस से गए थे, वहाँ पे फिर जाकर के रैली में चलना पड़ा था संगत जी, और इतने बड़े तिरंगा को लेकर के ऐसा करके। तो ना गुरुपा ने, अब मैं सोच रही थी कि भाई, अब मुझे लगा ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से पूछ करके मैं बताऊंगी संगत जी। उसके बाद फिर से उनका कॉल आया। गुरुपा ने एक बार में बोला कि तू जा। अब देखो संगत जी, उन्होंने मुझे बोला, ठीक है, मैं, जब गुरुपा ने मुझे बोला कि तुम जाओ, तो मुझे लगा कि नहीं, जरूर कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा ही है संगत जी। मैं गई, और जो कल मैं सोच रही थी मोबाइल में देख के, काश कि मैं भी कुछ ऐसा कर पाती, और गुरुपा ने वो करवाया संगत जी, वही सेम चीज। और उसमें भी क्या संगत जी, बच्चे को गोद में लेते हुए वो चीज मुझसे करवाई कि तुम कुछ भी कर सकती हो। ये मत सोचो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। ठीक है, हाँ, ये जरूर हुआ संगत जी। गुरुपा की कृपा दृष्टि से तो वहां तो एकदम, और मुझे इतनी भी तकलीफ नहीं हो रही थी कि बच्चे को गोद में ले करके और मैं तिरंगा को ऐसे करके एकदम पकड़ी हूँ टाइटली, ऐसा करके सभी लोग पकड़े। मुझे बहुत लोगों ने आकर के बोला कि नहीं नहीं, आप, बच्चा गिर जाएगा, आप छोड़ दो, रहने दो, लेकिन वो अंदर से जो है ना संगत जी, ऊपर मुझे छोड़ने नहीं दिया और मैं पकड़े रही संगत जी। और लास्ट तक वो पूरा जो फोल्ड होता है, सब कुछ होता है, तब तक गुरुपा ने मुझसे वो सेवा करवाई अंतिम क्षण तक। और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी मुझे खुशी हो रही है संगत जी इस बात के लिए कि गुरुपा हमारी कितनी बात सुनते हैं संगत जी। जो हम चाहते कि काश हम ये कर पाते, गुरुपा हमारी एक छोटी से छोटी बातों का इतना ख्याल रखते हैं, तो बाकी कितने बड़े बड़े बातों का भी तो गुरुपा ख्याल रखते होंगे ही ना संगत जी। हाँ, एक टाइम कब एक्सक्यूट करेंगे, ये गुरुपा का मैटर है संगत जी। बाकी सारी चीजें, गुरुपा ने बहुत सी चीजें मेरे साथ ऐसा किया है संगत जी, जो मैं आज मोबाइल देख करके, मैं एक चीज और था कि मैं सेम चीज ही ऐसा करके मैं सोच रही थी कि काश मैं ये कर पाती, और सेम उसी दिन मुझे वो सेवा मिल गई थी। हमें उस दिन तो नहीं, सेवा का मतलब मुझे हो क्या क्या, हाँ आपको ये करना है।
और मेरे पास आके वो सेवा मिली संगत जी। और वो 1 वीक के बाद से वो मुझे सेवा मुझे कृपा ने करवाई संगत जी। उस टाइम भी मैं कोई रैली में गई थी, फिर मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के वो करवा लिया संगत जी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना संगत जी। और दूसरी बात कि तुरंत, और कल आज का भी देखो, मैं कल ये चीज़ सोच ही रही हूँ और सेम बात वही मैं सोच रही हूँ, सेम चीज़ मुझे गुरुपा ने वो मौका भी दे दिया। ये कौन कर सकता है संगत जी? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। जैसे होता है ना, हमारे मन की एक इच्छा होती है, काश हम भी देश की सेवा में कुछ भाग लेते, काश हम भी कुछ तो कर पाते, कुछ तो हमें अंदर से भी तो लगता ना कि हाँ, हम कुछ किसी भी चीज़ में, हमने अपने देश के कुछ भी चीज़ में हम पार्टिसिपेट मैंने किया, ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। तो मेरे गुरुपा, अनंतम सुखान है मेरे गुरुपा। हम शायद इतनी छोटी छोटी बातों को है ना भूल जाते हैं, रियली बात है संगत जी। हम ना इग्नोर कर देते, चलो ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगी तो यह जो भी ठीक है, लेकिन हमारे गुरुपा हमारे हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी बात, सारी बातों का ख्याल रखते। गुरुपा कहते हैं ना कि तूने, तेरी एक ख्वाहिश थी, तू भूल गई है, पर मैं वो तेरी ख्वाहिश पूरी करने वाला करने लगा हूँ, ऐसे कहते हैं ना गुरुपा संगत जी। ये बात सच है। ऐसी ना जाने हमारी कितनी जिंदगी में हमारी ख्वाहिशें होती हैं जिसे कि हम ये सोच के छोड़ देते हैं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, अब तो मेरा समय ही चला गया, अब मेरे पास मैं कहाँ से ये सब कर सकूंगी, अब मतलब मेरे तो कोई मतलब औकात ही नहीं कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं। लेकिन सच में संगत जी, गुरुपा कब किससे क्या करवा देंगे ना, ये गुरुपा सिर्फ जानते, जो कि मैं नॉर्मली मैं कहीं नहीं जाती हूँ। और शायद आज जो है ना, सामने से सब लोग बोल रहे थे कि भाभी आप नहीं जा पाओगे, आप छोड़ दो, मैं मुझे लेकिन लगा कि नहीं, अगर मुझे मेरे गुरुपा ने बोला है कि जाओ तो जाओ। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे एक बार भी मना नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, चली जाओ। ये हमारे गुरुपा की कृपा दृष्टि है संगत जी, ये हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं। और इससे ये प्रूफ होता है संगत जी, हमें गुरुपा को हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि गुरुपा ये कर सकते हैं, नहीं, गुरुपा में सब कुछ कर सकते हैं। ये बात ये चीज का है संगत जी कि हमें कुछ भी हम सोचते हैं, हम सही सोचते हैं, वो गुरुपा जरूर करते हैं संगत जी। हाँ, एक समय और तारीख सब गुरुपा का ही तय होता है, और जो अच्छा है हमारे लिए वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एक ना एक दिन वो जरूर एक्सक्यूट होगा, वो जरूर होगा, वो हमारे गुरुपा करवाएंगे। बस एक अच्छी, कहते हैं ना कि वो ऐसी भी सोच होनी चाहिए। मैंने एक चीज देखा है संगत जी, एक बात को बहुत गौर से मैंने, गुरुपा ने मुझे एक चीज समझाया, जब तुम्हारी जो डिमांड्स होते हैं ना, वो तुम्हारे लायक हो कि हाँ चलो ये ठीक है, जो ये मांग रही है मैं इसे देता हूँ, तो ये और इसके इसके माइंड को मतलब कहते ग्रो होगा, इसका दिमाग खुलेगा, ये बाहर निकलेगी, लोगों से मिलेगी और इसे अच्छा महसूस होगा, तो वो ग्रुप हमसे वो करवाते हैं संगत जी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना कि आपके रहते हैं ना, रियली बात बता के सुनो जी, हमें ना किसी की नौकरी करनी है ना किसी की चाकरी करनी है, मतलब किसी की बटरिंग नहीं करनी कि हमें लगे कि हाय मैं किसी की बटरिंग करूंगी तभी तो मुझे ये सब, मान लो कि मुझे कोई इस सब में शामिल करेगा या करेगा, नहीं संगत जी, हमें किसी की बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारा काम जो है, हमारा कर्म धर्म, उसको हमें अच्छे से निभाना है, बाकी सब गुरुपा पे छोड़ देना। वो क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, कब करवाएंगे, वो सब गुरुपा जानेंगे। अब मान लो जैसे कभी कभी होता है ना, हमें लगता है कि हाय प्रमोशन हो जाए सके, तो हम क्या करते हैं कभी कभी सना जी, प्राइवेट जॉब में या कहीं भी हमें कुछ सोचते कि हम आगे बढ़ जाए, तो हम क्या करने लगते हैं, गुरुपा की कभी कभी हम संगत बनने के बाद भी हमें लगता है ठीक है कि हम लोगों की चापलूसी करने लगते हैं। तो गुरुपा इस चीज से बहुत खुश है, किसी की चापलूसी मत करो, तुम अपना कर्म करो, बहुत ईमानदारी से करो, काम करो, बहुत मेहनत करो, मेहनत से पीछे मत हटो, सब कुछ करो, तुम्हारा कर्म ही तो धर्म है और धर्म ही कर्म है। सब कुछ बोलते हैं, जैसे हमें भी, हम लेडीज हैं तो हमें भी बोलते हैं पहले घर को देखो, सब कुछ करो, उसके बाद आकर के मेरे पास आके बैठो, ये भी तो वो गुरुपा बोलते हैं ना संगत जी। तो किसी भी काम के लिए, और जब हम गुरुपा की संगत है ना, तो हमें किसी की, अपना काम हमें अच्छे से करना है, बाकी सब गुरुपा पे छोड़ देना है कि भाई मेरे, मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो सामने वाले को अच्छा लगे, इसके लिए मुझे प्रमोशन मिले या कुछ भी मिले, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो और कुछ अगर हमारे साथ लगता है ना कि फिर ग्रुपा, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी लोग मेरे पीछे क्यों पड़े, नहीं, वो सब हमारे ग्रुपा हमारे लिए अच्छा ही सोच के करते हैं संगत जी। अंतिम स्काना मेरे ग्रुपा, अंतिम स्काना, अंतिम अंतिम स्काना मेरे ग्रुपा। और एक बात संगत जी, कि जब भी हमें लगता है ना कि हम कमजोर हैं या हमें किसी की बात है ना बहुत हर्ट कर जाती है, आज क्या हुआ था संगत जी, आज कोई दो लोग आए हुए थे, मेरे हस्बैंड का कुछ काम था तो उन्होंने घर पे भेजा, बोला कि
मतलब मेरा ये कुछ अकाउंट खोलना था, ठीक है। तो मतलब ऐसा करके उन्हीं का काम है, लेकिन उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इसके तो घर पे वो लोग ऐसे नहीं जी, वो सब कुछ ठीक है। तो जो जो था उन्होंने बोला, तो भाई मैंने उनको बता दिया, उन्होंने अपना किया। तो उसके बाद जब मैं चाय लेने गई ना, तो उन्होंने क्या बोला, वो लोग आपस में बात करने लगे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बात करता है, लेकिन ये बातें शायद गुरपा ने वो आवाज़ मेरे तक पहुंचाई, तो गुरपा चाहते थे कि बातें बातें में सुनूं। उन्होंने क्या बोला कि दिमाग खराब हो गया, लेडीज के नाम पे तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, दिमाग खराब, इन लोगों को बुद्धि नहीं होती है। तो मुझे ना ये सुन के मुझे लगा कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई। होता है कि मैं अपना नाम नहीं बता पा रही हूँ, मैं आपको कुछ बता, आप जो मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको कुछ बता नहीं रही हूँ, या आपको करने में बहुत डिले हो रहा है, मेरे बोलने से आपको दिक्कत हो रही है, मैं अपने कुछ भी, आप अब तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सब कुछ है, नॉर्मल हो गया, अब तो घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाता है। तो मुझे बहुत तकलीफ हो गई संग जी इस बात से। मुझे लगा, मैं गुरपा को बोली कि गुरपा, कि मतलब आखिर ऐसा क्या हो गया गुरपा, कि आज उस टाइम पे ये लगता है ना कि आज मैं घर पे हूँ, ठीक है, हाउस वाइफ हूँ, और खैर इन लोगों को, किसी भी इंसान, नॉर्मल इंसान को क्या पता संग जी। और आज अगर इस हालत में अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि दिमाग खराब हो गया, मान लो कि मैं कुछ इलिटरेट इलिटरेट हूँ, ऐसा करके अगर किसी की सोच है अगर ऐसी है, तो अगर गुरपा की संगत में नहीं होती संग जी, तो लोग तो भाग ही जाते मुझे देखे कि ये तो लड़की पागल ही है भाई। लेकिन संगत जी सोचिए, तो उस टाइम पे ना मेरा ना मतलब मुझे लग रहा था कि गुरपा आज मैं कुछ कर रही होती, तो आज मुझे कोई ऐसे नहीं बोलता। या एक होता है ना कि मेरा कुछ सबसे मतलब एक रहता है, एक होता है रुतबा, होता है अपना, कुछ भी होता है, भले उसको कोई जानकारी हो नहीं, लेकिन भले ही उसके पीछे लोग दिमाग लगाए, लेकिन उनको ऐसी बातें नहीं बोलेंगे समझ। तो मुझे बहुत तकलीफ होती कि गुरपा मैं इतनी नालायक हूँ कि मतलब इस तरीके का रिस्पॉन्स मिला मुझे, जब मैंने अपने तरफ से सब सही किया। और इतना तो गुरपा ने, उनकी बच्ची हैं हम संगत जी, तो हमें अनपढ़ गवार तो रखा नहीं है कि भाई, कि हमें इतनी भी समझ नहीं है कि अब हाँ एक बात जरूर है कि हमारा सब कुछ छूट जाता है, तो क्या होता है कि हम थोड़ा, मान लो कि अब पैन नंबर बताना, तो भाई कंफर्म हमें, अगर हम बहुत दिन से उस चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमें आगे पीछे का कुछ हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमें अब भाई कंफर्म करना पड़ता है कि भाई क्या नहीं, तो उसके लिए हमें बेवकूफ़ समझा जाता है, उसके लिए हमें समझा जाता है कि अरे ये तो बेकार, मतलब इस तरीके का। तो बहुत चीज़ें बात होती हैं। तो जो भी है हमारे गुरपा जाने, गुरपा का काम जाने संजय जी। और उसके बाद मुझे गुरपा ने मुझे रैली में भेजा था, और उस टाइम पे मुझे एक चीज़ एहसास दिलाया कि तू कमज़ोर कहाँ है, देख तू कमज़ोर है क्या, कमज़ोर नहीं हो तुम सब कुछ कर पा रही हो। और कमज़ोर कभी अपने आप को समझना ही नहीं है। हम दूसरे की, कहते हैं ना कि दृष्टिकोण से हमें नहीं अपनी लाइफ को देखना है, हमें हमेशा ये सोचना है कि जो भी हो रहा, और कहीं ना कहीं उनकी बातें का सुनाना भी गुरपा को बहुत जरूरी था संगत जी, ताकि हमें ये लगे, गुरपा मुझे बोलते हैं ना, एक बात समझाते हैं कि थोड़ा तो होशियार बन, तो तेज तरार बनने का मतलब कि तू थोड़ा बाहर निकलो, लोगों से मिलो, लोगों से बातचीत करो, ये नहीं कि फालतू, लेकिन अपना जो कुछ कुछ काम है, तो ये नहीं है कि हम पूरे के पूरी तरीके से हम अपने हस्बैंड पे हमसे डिपेंडेंट हो गए हैं। कुछ सेल्फ डिपेंडेंट भी बनो। गुपा की जो बातें बोलते हैं, तो क्या होता है, जब हम किसी की बातें हम सुनते हैं ना, तो हमें वो बातें हम फिर हमें घर कर जाती कि नहीं, आज मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि लोगों के सामने कम से कम लोग ये ना कहे कि मतलब ये बेवकूफ़ है, और मुझे इससे मिलकर के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और किसी का दिमाग आपकी वजह से खराब हो जाए, ऐसा ऐसा मतलब हमें कुछ अच्छा करने के लिए भी इंटरेस्ट होता है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे अंदर की जो कहते हैं ना कि पूरा एकदम चिंगारी खत्म हो जाती है, तो गुरुपा हमारे अंदर वो चिंगारी पैदा करते हैं, कि ताकि उस चिंगारी के द्वारा ही हमारे अंदर वो जोत जल जाती है संगत जी कभी कभी। तो गुरपा है वही बात है संगत जी, कैसे गुरपा हमें जोड़ने के पहले कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तब जा करके हमें लगता है कि हाँ, गुरपा तो भगवान है, गुरपा ही सब कुछ कर सकते। तो उसी तरह से हमारे अंदर की कैलिबर को भी हमारे गुरपा, अगर वो दब जाता है, कहीं ना कहीं वो दब गया है, भस्म हो गया है, खत्म हो गया है, तो उस चीज़ को गुरपा फिर से पैदा करते, उस चीज़ को आग में आग लगाते हैं, मतलब कहते हैं कि एक चिंगारी को आग में बदल देते हैं। नेगेटिव चीज़ में नहीं समझिए, नेगेटिव सेंस में नहीं लेने का इस चीज़ को, पॉजिटिव सेंस में हमारे गुरु मतलब कहते हैं ना कि हमारी लाइफ को पॉजिटिव बनाते हैं, कि तुम भी कुछ भी कर सकती हो, जिंदगी खत्म नहीं हो गई है। तुम अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, ठीक है, तुमने उस जगह पे उस टाइम पे तुम कुछ भी नहीं कर पाई, आगे बहुत है, बहुत कुछ है, तुम्हें अवसर मिलेगा। गुरुपा कहते कि तुम्हें अवसर मिलता है, तुम छोड़ देते हो। अवसर जो भी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है,
तुम उस चीज़ को तुम ग्रैब करो, उस चीज़ में तुम आगे बढ़ो। और ये बात सच है संगत जी, अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं, चाहे किसी के लिए, चाहे देश के लिए, कुछ भी अगर चीज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं, अपने घर के लिए किसी अच्छी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए या घर के लिए, कुछ भी के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो हमें भी कुछ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, बूस्ट होता है हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल। तो मेरे गुड भाई ये बातें मुझे सुनाने के लिए, और आपने उसके बाद मुझे वहाँ भेजा, तो मुझ में इतना मुझे अच्छा लग रहा संगत जी। ऐसा नहीं था कि मैं इकलौती वहाँ लेडी थी, वहाँ सारी लेडी ने ही वो पकड़ के रखा था संगत जी। और एक बात है कि बाबू मेरी गोद में थी संगत जी, और जब लगभग लास्ट में आते आते मैं पूरी तरीके से मुझे लगा कि मेरे बहुत वो तो गुरपाल समझ गए कि अब इसका बहुत तकलीफ हो जाएगी इसको। उसके बाद पीछे में बहुत सारे मेल पर्सन थे संगत जी, अंकल लोग थे। वो अपने आप आकर के, पहले तो सब लोगों ने मुझे बोला कि अरे आप मत पकड़ो, आप आराम से आप चलो ऐसा करके, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। गुरपा ने बोला कि नहीं तू कर, क्योंकि तुझे अच्छा लगेगा। तू नहीं करेगी ना तो तुम जब घर जाओगे तो तुम्हें बहुत लगेगा कि आए क्यों, मैं तो गई फिर भी तो मैं तो कुछ की नहीं हूँ संगत जी। हमें तो ये लगता है, लेकिन संगत जी उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं बहुत थक रही हूँ, मैं अब नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, जितने पीछे के लोग थे और सारे आकर के वहाँ पर उन्होंने वो सारे के सारे अच्छे से कैरी कर लिए, ताकि हमारा तिरंगा कहीं भी से झुके नहीं संगत जी। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। और आप मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय।